नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी का ये छोटा संस्करण बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए गौर से देखिए। अभी मैं आपसे ना मेंबरशिप के लिए कहूँगा, ना सब्सक्राइब करने के लिए कहूँगा, ना सुपर थैंक्स के लिए कहूँगा, ना सुपर स्टिकर्स के लिए कहूँगा। बंधुओं मित्रों, ये जो मुद्दा है बांग्लादेश के हिंदुओं का है। बांग्लादेश में हिंदू मुसलसल मारे जा रहे हैं। आज एक और हिंदू को जलाकर मार दिया गया। लगातार मारे जा रहे हैं, चुन चुन कर मारे जा रहे हैं, डरा कर मारे जा रहे हैं, भगा कर मारे जा रहे हैं। लेकिन पूरे भारत में एक अजीब सी चुप्पी है, एक अजीब सी चुप्पी। ये चुप्पी सरकार की नहीं है, ये चुप्पी उन लोगों की है जो खुद को हिंदुत्व का सबसे बड़ा ठेकेदार बताते हैं। आप जान गए होंगे कि मेरा इशारा किसकी तरफ है। जी हाँ, मेरा इशारा आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत की तरफ है। अरे डॉक्टर साहब, आप भोपाल में क्या कर रहे हैं? आप ढाका क्यों नहीं जाते? वहां हिंदू खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है। मुझे मालूम है डॉक्टर मोहन भागवत मंत्री नहीं है, डॉक्टर मोहन भागवत राजदूत नहीं है, आप किसी संवैधानिक पद पर भी नहीं हैं, लेकिन आप कहते हैं, लेकिन आप जब भी कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, तो क्या ये खतरा सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित है? बांग्लादेश में हिंदुत्व का खतरा आपको दिखाई नहीं देता है? अगर हिंदुत्व एक विचारधारा है तो फिर उससे पासपोर्ट क्यों मांगा जाता है दुनिया में? अगर हिंदुत्व विचारधारा नहीं है तो फिर आप बताइए। भारत में कुछ होता है तो पूरा राष्ट्र जाग जाता है। मुसलमान की लिंचिंग हो, ईसाई की लिंचिंग हो, किसी पूर्वी राज्य के एंजल की लिंचिंग हो तो कोई नहीं जागता, लेकिन हिंदू की लिंचिंग हो जाए, हिंदू की हत्या हो जाए तो सब जाग जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश में हिंदू रोज मारा जा रहा है और सब चुप है। कूटनीति के नाम पर चुप है, कभी किसी शालीनता के नाम पर चुप है, कोई बोलना नहीं चाहता। ये जो चुप्पी है ये खलती है। सवाल ये है कि क्या आप ढाका जा सकते हैं या नहीं। सवाल ये नहीं है कि आप ढाका जाएं या ना जाएं। सवाल ये है कि क्या हिंदुत्व सिर्फ चुनावी औजार है आपके लिए? क्या हिंदुत्व सिर्फ चुनावी औजार है आपके लिए? और अगर नहीं है तो फिर आप चुप क्यों हैं? आप बोलते क्यों नहीं हैं? बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आपका रोम क्यों नहीं फड़क रहा है? आप कोई वैश्विक आंदोलन क्यों खड़ा नहीं कर रहे हैं? आप बांग्लादेश की सरकार पर दबाव क्यों नहीं बना पा रहे हैं? यह सच्चाई सिर्फ ये है कि हिंदुओं की पीड़ा आपके लिए तभी तक मायने रखती है जब तक कि उससे आपको सत्ता हासिल होती है। जी हाँ, हिंदुत्व की पीड़ा आपको तभी महसूस होती है जब तक कि उससे आपको सत्ता हासिल होती है। और बांग्लादेश का हिंदू आपको वोट नहीं देता, बांग्लादेश का हिंदू आपकी सरकार नहीं बनाता, इसीलिए उसकी लाश पर भी आप चुप हैं, लगातार चुप हैं। मैं इस पाखंड के लिए बिल्कुल आपसे बात करने के लिए तैयार हूं कि जो हिंदुओं के नाम पर राजनीति करता है मगर उसके मरने पर चुप्पी साध लेता है। अगर हिंदुत्व खतरे में है तो वह ढाका में भी खतरे में है, हिंदुस्तान में भी खतरे में है। उसे ढाका में भी जाकर बचाना चाहिए अगर हिंदुस्तान में बचाया जा रहा है तो, वरना इतिहास कहेगा कि हिंदुत्व कभी खतरे में नहीं था। हिंदुत्व की बातें करने वाले खोखले लोग थे और ये खोखलापन दुनिया का सबसे बड़ा हिंदुत्व का ठेकेदार संगठन जो पंजीकृत नहीं है, आरएसएस, लगातार दिखा रहा है। अन्यथा क्या आरएसएस बता सकता है कि उसने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे मुसलसल अत्याचार के खिलाफ, मुसलसल हत्याओं के खिलाफ कोई अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा किया जिससे कि बांग्लादेश की सरकार इस नरसंहार को रोके? सवाल आपके पाले में है। आप खुद से सवाल करिए, आप संघ से सवाल करिए और बताइए कि मैं जो सवाल कर रहा हूँ वो गलत है या सही है।